स्वैग स्पोर्ट्स देखने वाले सारे दर्शकों ने आज गिल कुराड़ी की ओर से राम राम। आज आपकी मुलाकात हुई कबड्डी खेल जगत के सिर के ताज है। तो सुधीर सोंगड़ भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई स्वैग स्पोर्ट्स वाले ने मेरी ओर तो राम राम भाई, जो भाई ने इतना लायक समझा कि मैं इंटरव्यू दे सकूँ। और किसान एकता जिंदाबाद भाई। बिल्कुल भाई, सारे भाइयों ने मेरी फिर तो राम राम भाई। तो भाई बात है पहले टूर्नामेंट हो करते भैया 400 टीम हिस्सा ले करते भाई, लेकिन आज का टीम है भैया 40-45-50 खींच कर रह ले भैया। यू के मैटर हो या यू मैटर भाई पता क्या है, अपनी जो कबड्डी में बहुत कमियां रही हैं। पहला जो कबड्डी थी निष्पक्ष कबड्डी हुआ करती थी। दूसरी बात है कुछ मतलब दूसरे ने देख देख कर अपना चीज़ फॉलो करी है, लेकिन वो कुछ कमियां थी बस जो जिसकी वजह से अपनी टीम गठन लग रही है। कुछ ऐसे भी थे जो प्लेयर गर्त बहुत निम्न स्थिति के थे, जिनकी वजह से उनकी सपोर्ट नहीं मिली। अपना 1-1 लाख रुपए इनाम टेकते हैं। मेरी समझ में गलत है भाई। इनाम की बजाय जो लड़के आज का टाइम में छोड़ना लग रहे हैं, जो पहलवान हैं बतेरा ना छोड़ दिया भाई। पहला 100 आपने कहा भाई 100-120 टीम हो जाती थी। लेकिन रीजन क्या था भाई? रीजन यू था कि मतलब उनकी सपोर्ट को नहीं मिली और गलत चीज़ों का सेवन बहुत ज़्यादा चल पड़ा, जिसकी वजह से घर वाला ने कुछ तो मना कर दिया। कुछ की मतलब भाई लिगामेंट टूट गए, कुछ दिक्कत आ गई, तो इस करके अपनी कबड्डी बैक जाने लग रही है भाई। इस वजह से 100 टीम नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल भाई, भाई बुरा नहीं मानना आपने, ठीक है भाई। मैं खिलाड़ियों द्वारा जानता रहूँ, बात सुनना हुआ मेरी फलाना खिलाड़ी गला कौन बनती, मेरी फलाना दिकड़ा खिलाड़ी गला कौन बनती। इनका क्या आपस में जमीन का रोला भी खिलाड़ियों का? भाई कोई जमीन का रोला नहीं, इनके ग्रुप बंटे हुए हैं। ग्रुप बनना कारण कुछ कोच चंगा भी इनमात है, मतलब जिसकी वजह से आप कोई किसी की बुला लिया भाई, फलाना कोच बुला लिया, नाम नहीं लेंदा मैं, लेकिन सारा हरियाणा पंजाब ने नहीं पता है भाई कौन किसा है। उनकी वजह से तो वह बहुत सारे प्लेयर आंदे को नहीं। दूसरी बात है भाई ग्रुप बाजी बनना का कारण सबसे बड़ा यू था क्योंकि उनकी सेटिंग हुआ है। अगर सेटिंग तो जैसे ठीक है, नहीं जी वो जानते को नहीं भाई। ठीक है बात भाई, कोई रोला नहीं भाई, यू रोला सारा भाई। आज का टाइम पर आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हो, लेकिन दर्शक भी पूछ जानना चाहें गांव गवांड जिला तहसील के बारे में। भाई मेरा नाम सुधीर है, मेरा पापा जी का नाम श्री जसपाल सिंह है, माता जी का नाम संतोष देवी है, गांव सोंगड़ा जिला कैथल है भाई। भाई पंजाब और हरियाणा की टीम में कबड्डी में क्या अंतर है? भाई पंजाब हरियाणा की टीम में बहुत अंतर है। पंजाब अपना तो बहुत आगे है, आप ही कंधे आए हाँ, लेकिन आगे अपना कर रखा भाई। जो अपनी खेल कमेटियाँ इतना बढ़िया पैसा लगा खेल करावा है, लेकिन कमियाँ के कारण भाई अगर एक बात मान का चला 10-20 स्टार प्लेयर हैं, जो 20 आने वाले स्टार बनने वाले हैं उनकी प्रोत्साहन कौन देंगे? उनकी जो मैन है उन्हें थी पूछा है बस फलाना दौरा फोन कर दिया आज ठीक है, नहीं मैं छोटी टीमों दौरा फोन कर दे नहीं कर दे। दूसरी है भाई छोटी टीमां ने किराया कौन देंगे। तीसरी बात है भाई इनका क्या है, ये मतलब बुला ले हैं, बुलाने के बाद में भाई किराया भाड़ा नहीं मिलता, जिसकी वजह से टीम आना पसंद नहीं करती। बिल्कुल भाई। तो भाई पहला जो आप सुने करते कि गांव की उस गांव की बड़ी जबरदस्त टीम है भाई, सुने कर दिया आप। तो बात क्या है भाई, गांव में 2 टीम बन गई, एक टीम में 2, फिर दन्नू की दन्नू बैठ कर रहेगी भाई। यू मैटर बता भाई, बैठ का पता क्या है अजय भाई? बात क्या है, राजनीति हर एक जगह घुस रही है, लेकिन खेल के था, खेल एक राजनीति तो उठ कर खेलिया करते थे, जिसका भाई शारीरिक तन मंदन भी रहा करता था और बालक नशे पते बचा करता था। लेकिन आज के काम हो रही है वह अपनी अपनी अकेडमी कर रहे हैं। किसी का बालक ने अगर जो कोई अच्छा हो जाए, मान के चलो उनकी टीम भी टूट जाए, अपनी टीम में एंट्री कौन देंगे उसकी, वो बाहर फिर है भाई। मजबूरी में क्या कुछ टाइम के बाद में उन पर भी सारा टाइम आवे, जिसकी वजह से उनकी भी टीम टूटनी हुआ है। ये भाई चोट का खेल है, कुछ नहीं बेरा होता इसमें, कद चोट लग जाए। लेकिन टूटने का सबसे बड़ा कारण यू है वह गाँव में वैर विरोध हो जाए, जिसकी वजह से वहाँ डिवाइड हो जाए, आधा पक्ष परली साइड में चला जाओ, आधा पक्ष परली साइड में चला जाओ। तो भाई मीडिया में तेरा चैनल का स्वैग स्पोर्ट्स चैनल का थ्रू मैं यही वो मैसेज देना चाहूँगा भाइयों का, भाई भाईचारा जरूरी है। गेम है सारा 5-7 साल का 10 साल का, उसके बाद में कोई गेम नहीं खेल सकता। फिर भी गाँव राह में काम आवा है, भाईचारा काम आवा तो कायम रखो अपना भैया, मेरी विनती है सारे भाइयों का। भाई आप मास्टर भी बन सको थे, डॉक्टर भी बन सको थे, जज वकील भी बन सको थे, लेकिन रेडर ही क्यों बने? भाई मैं 2000 मेरे ख्याल में 2-3 की बात है, मैं निडानी पढ़ने हेतर छोड़ दिया था। मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए थे, मेरे नाना जी ने मेरे को पाला पलोसा बड़ा करा, उन्हें का मेरा सिर पाथ रहा है।
तो भाई वहाँ मेरा मन नहीं लगा, जिसकी वजह से मैं मतलब वापस आ गया था। और आने के बाद में यहाँ के अपने बलिंदर पहलवान जो करते थे, जो 62-65 में बहुत बढ़िया कैचर थे। हाँ। तो आने के बाद में उनकी मेरे को थोड़ा प्रोत्साहन दिया। कबड्डी के बारे में मैंने पता भी नहीं था, कदे नेशनल खेल लिया था, कदे क्रिकेट खेल लिया था। उनकी देखा देखी में उन्हें खेलना शुरू कराया भाई, उनकी थोड़ी सपोर्ट दे दी तो मैं अपना भाई हाँ रेडर बन सका। तो मैं इस तरीके का भाई रेड लाइन में आ गया था। भाई एक प्लेयर की कमजोरी के है जिस कर का प्लेयर बैठ कर रह जा भाई भाई कमजोरी देख, आज हरियाणा का जो 90% युवा है नहीं, उनका घर जुगाड़ नहीं होंगे भाई। सीधी सी बात है, आज का टाइम में जो कैंप लगा हुआ है 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार रुपये में उठाकर लगा हुआ है, और घर वाले सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उनकी पता है भाई कबड्डी में नशे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ प्लेयरों का चोट फेट लग जाए तो उनकी खर्चा पानी नहीं मिलता, उनकी कमेटी प्रोत्साहित नहीं करती। अगर जो कमेटी प्रोत्साहित करे, जब आप 10 लाख रुपए एक टूर्नामेंट पर लगाने लग रहे हैं तो 10 लाख में तक उनका आप जो ज़्यादा तो नहीं मानते। अगर जो 60-70 हज़ार रुपये अगर जो उनका भी बजट लेगा चलना, बेसंग इनाम में तो थोड़े है नहीं, जो 1.5 लाख रुपये इनाम करा था 65-61 कर लिया, 71-51 कर लिया, तो उनका हिस्सा लेकर सका भाई। तो वह जो बालक हैं वो मरण तभी बच सके हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा छूटने का कारण ये है क्योंकि उन पर खर्चा पानी नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी बैकफुट पाना पड़ा है। और कुछ टाइम के बाद में भाई जब जवानी चली जाए तो नॉर्मल सी बात है, जिंदगी में रोजी रोटी का तो भाई सवाल है। अगर रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो बंदा कबड्डी कैसे खेलेगा। बिल्कुल भाई। भाई पहला सुनने में आया करता कि फलाना कबड्डी का प्लेयर ने नौकरी मिल गई, फलाना कबड्डी का प्लेयर एसपी लग गया, पुलिस में ला दिया, ये भी बात तो नहीं सुनने में आ रही भाई। भाई कुछ खेल नीतियाँ चेंज होगी, नई सरकार बनी थी, पूरा हरियाणा ने पता भी है के हो रहा है, वह खेल प्रेमियों ने भी बेरा है, बस गिनती के कर रखा है। 2015 में भाई मैं नेशनल खेल गया था और 2021 आ गई, आज तक तो मेरी ग्रेजुएशन भी रिन्यू कौन करे थे। इस टाइम था मीडिया का सहारा लेने के बाद में आप जैसे भाइयों का सहारा लिया, उसके बाद में मेरी ग्रेजुएशन दोबारा तो रिन्यू करी है। जिसकी वजह से भाई जो पहला सरकार थी, जैसे हुड्डा सरकार थी, इनालो सरकार थी, उन्होंने प्लेयरों की सीधी डायरेक्ट भर्ती करी है। ठीक है, गांव का गल 1-1, 2-2, 4-4, 15-20 हर साल प्लेयर भर्ती हुआ करते थे। तो हरियाणा में तो मतलब वो बैच निकल जा करता था, दूसरा बैच आ जा करता था, उनकी मतलब चलती रहा करती थी चैन। लेकिन आज का टाइम सर्कल कबड्डी का मेरे ख्याल में 2014 में नरेश खोली और बिच्छू फरमाना और वीरेंद्र और ये काला उस वाला मोखरा वाला ये लग गए थे भाई, एर वाले लग गए थे 14-15 प्लेयर। उसके बाद में कोई प्लेयर नहीं लग गया। जो भी लग गए हैं मेरे ख्याल में अपना बेस पर लग गए हैं, लेकिन वह के काम था ट्रायल बेस पर उनकी भर्ती हुई थी, उनकी बहुत बढ़िया काम करे भाई, जिसकी वजह से सरकार इस खेल ने गिराना चाह रही है। क्योंकि एक खेल है जो सिर्फ है ना गांव स्तर पर है, ये जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का खेल नहीं है। इतनी सरकार ने घोषित कर दिया, जिसकी वजह से बच्चे इस चीज़ में हिस्सा नहीं ले रहे, बस स्पोर्ट्स में सेलेक्ट नहीं हो रहे, बस यही कमी है भाई। बिल्कुल भाई। इसमें आपने गांव की सपोर्ट मिली या नहीं मिली? भाई गांव राम का बढ़िया साथ रहा है। देखो कुछ आदमी ऐसे भी हुए हैं जो खिलाफ हुए हैं, मतलब परमात्मा की दया, बाबा की दया, बढ़िया साथ रहा मेरा। भाई ऐसा कोई मैच या ऐसा कोई प्लेयर बता दो जिसकी आप मतलब टेलीविजन में देखे करते, फिर आप उस बंदा बता रेड ले आए हो? भाई मैंने तो तकरीबन सारा हरियाणा पंजाब देखा है, लेकिन आपने बेरा हुआ मेरे ख्याल में 14-15 में लाइव चलना शुरू हो गया था। हाँ भाई। उससे पहले इतना मीडिया मतलब पॉपुलर नहीं था। हाँ। जो मैच होया करते थे वह तो वीडियोग्राफी में सेव होया करते थे। भाई। लेकिन भाई मेरा जो रेडर बनने का लगा लो, जो मतलब जिश्ती देख कर मैं खेलना स्टार्ट कराया, मेरा जो नरेश खोली रहा है जिश्ती में देख कर खेलना शुरू कराया था कि काश मेरा भी नाम नरेश खोली वर्गा हुआ है। बिल्कुल भाई मैं नाम लूँगा एक प्लेयर का, आपने उनके बारे में 2-4 लाइन बोलनी है भाई। हाँ। मोटा सोंगड़। भाई मोटा सोंगड़ छोटा भाई अपना जैन का प्यारा है, बहुत बढ़िया बालक है। मतलब कुछ पारिवारिक समस्याएं हो गई थी, कुछ मतलब शारीरिक समस्याएं हो गई थी, जिसकी वजह से कुछ टाइम वो खेलता थोड़ा दूर रहा है, लेकिन बोर्ड का कम बैक करा हुआ लड़का बढ़िया तैयारी में है और बहुत ही बढ़िया नेचर का लड़का है। धनौरियाला काला। धनौरियाला काला भाई सीनियर प्लेयर है अपना, पहलवान राम है मेरी तरफ से, बहुत बढ़िया प्लेयर रहा भाई, नेशनल इंटरनेशनल सारे खेले है। दूसरी बात है भाई धनौरियाला काला गला मेरे लिंक थोड़े कम रहे हैं, वो अपनी राम ये सबका गला भाई। नरेश खरड़। नरेश खरड़ ठीक है भाई, बढ़िया बालक है, मतलब भाई चारा अपना उसका गला भी है। हाँ ठीक है भाई, ठीक है भाई। सुधीर कदे नहीं भी हो मतलब कि आपका किराया ना हो भाई, यार आप खेलन गए हो चक्कर ना फंस गए हो, या मतलब कि ऐसी कुछ घटना हुई हो?
भाई शुरू में जब 55-60 किलो खेलने लग गए थे तो गाड़ी घोड़ा नहीं थे भाई। उस टाइम में जाए करते थे तो सारी बात हुआ करती थी भाई, कहीं तो कोई ट्रैली पकड़ ली, कहीं तक कोई ट्रक वाला पकड़ लिया, बांस वाला में चढ़ गए। मतलब ये चीज़ें नॉर्मली है भाई, शुरू में दिक्कतें हर एक प्लेयर के साथ में आम है। मेरे ख्याल में आज का जो जनरेशन है वो थोड़ा एडवांस है, क्योंकि घर के भी थोड़े सपोर्ट करते हैं तो किराया बड़ा मतलब उनती मिल जाए तो अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर चले जाओ है। बिल्कुल भाई, बात सुन में आवा जो अपने कोच होए करते भैया, वही आज का टाइम में सिर्फ पैसा तय मतलब रह गया भैया, इन बातों में कितना सच्चाई है? भाई यह बात सच्चाई गया 100 तक भी प्लस है। जो लोग मतलब कमेंट्री कर रहे हैं, जो लोग रेफरशिप कर रहे हैं, मैं सिर्फ पैसे था आपका कमेटी के साथ में जाऊँ कि हमारा इतना होना चाहिए, हम तो 30,000 लेंगे, 35,000 लेंगे, तेरा 1 दिन का टूर्नामेंट है या 2 दिन का टूर्नामेंट है। तो वहाँ भाई जो ये बातें बहुत गलत हैं। ये जो अपने ओल्ड प्लेयर थे जो कबड्डी तक दूर हो गए तो आप उनकी प्रोत्साहित कर सकें कि आप इस फील्ड में आओ, और भाई निष्पक्ष में है, क्योंकि उनकी प्लेयरों की समस्या का भी पता है भाई, एक पॉइंट पर के रोड़े हुए हैं। दूसरी बात है जो 30-35 हज़ार रुपये उन तक दे हैं, और दूसरी बात है जिस गरीब पहलवान का घर नहीं चल रहा उस तक एक मैसेज भी मिलेगा कि आप ना आज भी हम कबड्डी के साथ में जोड़ कर रख रहे हैं। भाई बात सुन में वहाँ पब्लिक में कि जो प्लेयर है वे टिक्का भी टिक्के लेकर चल रहे हैं, बिना टिक्का में रह नहीं सकते, इन बातों में कितनी सच्चाई है? भाई सच्चाई 70% सच्चाई है भैया। जो आज की जनरेशन है मतलब वो 60, 65, 55 भी देखी है मैंने, कई बार सुनी है। मतलब वह यूज करें देखा देखी भाई, ऐसे हो जगह वैसे हो जगह। लेकिन है ना आज की घड़ी में मेरे ख्याल में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो ये मतलब जो स्टेरॉइड वगैरह यूज करा कर जो उसकी नहीं बोलते, नहीं तो 5 किलोमीटर ये रेस लगा ले तो रेस भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उन पर मजबूरी हो रही है भाई। वह चीज उनका शरीर उनके अकॉर्डिंग उनकी खड़ा कर लिया। अगर उनसे दूर नहीं होंगे। हाँ एक और जो टॉपिक था, जो 1-1.5 साल टूर्नामेंट बंद रही है, यह कबड्डी जगत के लिए बहुत बढ़िया करियर है भाई, दोबारा से उसकी स्टार्ट करने का, बिना स्टेरॉइड बिना टिक्के शुरू करने का। तो लेकिन आज का टाइम में अगर जितने भी प्लेयर बच गए होंगे तो वो दोबारा अपना स्टार्टअप कर सके हैं इस चीज तक कि आज उन चीज़ों से दूर। हाँ बिल्कुल भाई घरेलू डाइट में एक प्लेयर ने के चीज़ां सेवन करना चाहिए? भाई घरेलू डाइट में मैन जो अपने मसल होने प्रोटीन की मात्रा तो बने हुए हैं। हाँ भाई आजकल अपना पहला देसी पहलवान नहीं आकर घी खाया करते थे, लेकिन घी खाना चाहिए, मैंने नहीं गंदा खाना नहीं चाहिए क्योंकि एनर्जी मिला अपन उससे भी। लेकिन प्रोटीन की अगर जो सोर्सेज अपने मतलब जैसे घर की दाल होगी, चने वगैरह हो गए भाई, नॉर्मली आप अंडे उंडे खास कहाँ, चिकन चुकन खास कहाँ, तो यह चीज़ ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। दूसरी चीज़ों की तरफ अपन बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। जितना आप बचोगे तो उतना ही बहुत बेटर रहोगे और लॉन्ग टाइम के लिए खेलोगे, और इंजरी भी होने तक बचोगे। जो आजकल लिगामेंट बहुत ज़्यादा टूटा है भाई, मेरे ख्याल में मैंने देखे वो 60, 65 के बड़का का मेरे ख्याल में 20-30 ऐसे प्लेयर होंगे जिनके लिगामेंट क्रैक हो गए होंगे। तो रीज़न ये हुआ भाई वह स्टेरॉइड ज़्यादा यूज़ करा है और अपनी खुद की मेहनत पर डिपेंड नहीं होना चाहते, वो किसी चीज़ का सहारा लेकर उठा है। और सहारा की ऐसी चीज़ हुआ सारा कभी भी छोड़ सका है, तो जिसकी वजह था वो उनकी क्रैकिंग सबसे ज़्यादा हुआ। भाई आप मैं कई प्लेयर फोटो देखा भाई आप फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर न्यू जिम का मैं न्यू डोले दिखावे भी 6 पैक दिखाना क्या चाह रही है? भाई देखो पहला जो गेम थे, पहला कोई मतलब जिम नहीं थी, और उनमें क्या था उनका मैं जो देसी वर्कआउट की पावर होया करती थी। लेकिन आज की जो जनरेशन चेंज होने लग रही है, जो गेम चेंज होने लग रहे हैं, वो भाई जो ग्राउंड वर्क के साथ साथ मैं बोलूँगा स्ट्रेंथ वर्क बड़ा ज़रूरी है। जिम के बगैर भी नहीं काम चलता। पहला क्या करते थे, बड़े बड़े पिट्टने पहलवान हुआ करते थे, बहुत अच्छा टाइम था। लेकिन आज का टाइम में फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। पब्लिक देखना हुआ भाई वो लड़का कितना फिट है, कितनी स्पीड है, कितनी पावर है, ये सब चीज़ मैटर करें भाई। तो मैं रिकमेंड करूँगा, हालांकि मेरी पर्सनली जिम है, मैं ये नहीं बोलता कि भाई मेरी जिम आओ, कहीं भी आप जिस भी फील्ड में रह रहे हो भाई हफ्ता में 2 या 3 दिन स्ट्रेंथ वर्क ना जरूर दें भाई। बिल्कुल भाई अगर कोई नया बंदा कबड्डी में आना चाहे तो आप उसका क्या संदेश दोगे, किन किन चीज़ां तेन कहो भाई बच कर रहिए? भाई मैं युवा संदेश दूंगा, जो आज के हालात हो रहे हैं, पहली बात तो सारे दर्शकों ने शायद मेरी बात बुरी भी लगा है, भाई मैं न्यू कहूँगा भाई ना ही खेला तो बढ़िया है। अगर जो खेलना ही चाहा है वह उसका मन में न्यू है कि भाई मैंने नाम कमाना है, तो वह नशे पता है। जो आजकल स्टेरॉइड वगैरह यूज़ करने लग रहे हैं, देखा देखी है, टर्मिन है, फोर्ट है, पता नहीं है कितनी इसका क्वांटिटी लेनी चाहिए, कितनी नहीं लेनी चाहिए, जिसकी वजह से उनके हालात बहुत बुरे हो सकें। भाई मैं सारे भाइयों से, सारे छोटे पहलवाना तो मैं यह रिक्वेस्ट करूँगा भाई जितना बचा जा सके बचो, और नेचुरल खेल वर्गी भाई
कोई चीज़ें नहीं है। भाई कोई भी फेवरेट रेडर पंजाब का? भाई मेरा दुल्ला रेडर है भाई पंजाब का। कैचर? कैचर भाई खुशी रहा मेरा। तो भाई आपने कीमती टाइम काटे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सारे भाई राम राम भाई। जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट खिलाड़ी के साथ।